नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है खान सर बुक का जो है सेट नंबर आज हम लोग 4 को जो है रिवील करने वाले हैं। इसके पहले क्लास आपको 3 तक अपलोड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट भी आपको जो है खान सर क्लास करके बना दिया गया है, तो वहां से करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को पूरा सेट लगाना है। काफी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको दिया गया है और काफी बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीका से आपका रेंज आपका किया गया है। तो पूरा इसमें सेट की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल आपका 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, प्लस आपका 7 आपका प्रीवियस पेपर आपका दिया गया। तो टोटल ऑल ओवर आपका 27 जो है सेट यहाँ पर आपको दिया गया। तो 27 सेट को हम लोग जो है बारीकी से कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में पूछा रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे ये जो है कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका है काली जो बंगा आपका है ये आपका जो है लगभग अगर देखा जाए तो 30 किलोमीटर तक जो है आपका फैला हुआ है। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका जूता हुआ खेत का जो सर्वप्रथम जो परिमाण आपका कालीबंगा से आपका मिला है, ये आपको याद रखना है आप सभी लोगों को कि ये जो है आपका एक व्यक्ति है जिसका कि नाम जो है आपका अमलान घोष है। इन्होंने जो सर्वप्रथम इनका जो है खोज 1952 में आपका किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कहा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो है सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो ये सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों याद रखेंगे आप जो लोग कि जो महात्मा बुद्ध है, सॉरी ये महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश कहाँ पर दिया था, तो आपका हो जाएगा सारनाथ, ध्यान रखेंगे। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे आपका जो है 1563 ईसा आपका पूर्व जो है लुम्बिनी में आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वही आपको पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इतने फैक्ट को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ कहा जा रहा है कि हिस्सा लेने कौन गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साथियों अगर देखा जाए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो 1930 में ये आपका प्रथम हो गया। और वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो 1931 हो जाएगा। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो 1932 आपका हो जाएगा। तो तीनों आपका कंटिन्यू आपका रहा था। वही आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिए थे, तो 1931 में लिया था। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सरोजनी नायडू का चर्चा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे सरोजनी नायडू को जो है भारत के कोकिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बंगाल गजट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए प्रार्थना समाज का जो संस्थापक थे ये आपका जो है आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखिए साथियों याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका किया गया था 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है राम प्रसाद बिस्मिल और यहाँ पर आपका हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां आपका हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था डायरेक्टली आपका जो है ईस्वी आपका पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1925 को, ध्यान रखेंगे सॉरी 9 अगस्त आपका जो है 1925 को जो है ये काकोरी षड्यंत्र जो आपका रेलगाड़ी का जो लूटपाट किया गया था ये 1925 में आपका किया गया था। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका डेटा आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित कहा जा रहा है कि सफरागेट से मूवमेंट किस देश में चलाया गया, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था और ये 19वीं सदी तक जो है 19वीं सदी में आपका जो है चलाए गए थे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के
किस काम के उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सामान्य वृद्धि, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और याद रखेंगे कि भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके बने थे। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिहार से सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रांतीय संविधान समिति के जो है अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान आपका लिया गया है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार जो है आपका पूछा भी जाता है कि जो है भारतीय संविधान में जो है कौन सी चीजें कहाँ से आपका लिया गया है। यहाँ से जेन्युइन आप देख पाएंगे हर एक बार क्वेश्चन आपका जो है उठता है, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है उठता है, खास करके बिहार के अंदर जितनी भी एग्जाम कंडक्ट होता है यहाँ से देखा जा रहा है तो क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे आपका आर्टिकल जो है 356 के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 14 आपका हो जाएगा, जो कि रूल ऑफ जो है लॉ का जो है विस्तृत उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों राज्यसभा में जो है सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है ये कितना है ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका 30 वर्ष है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें कि प्रधानमंत्री यानी पीएम बनने का आयु सीमा कितना है तो 25 ईयर्स है, जबकि राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं आपका 35 ईयर्स आपके होते हैं। पंचायत समिति का सचिव बनने के लिए आपका जो है 21 ईयर्स आपका रखा गया है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य शक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा क्या है, आयु सीमा क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो साथ ही जस्ट मैंने रिवील कराया है 21 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति आधारित है, तो भारत की जो विदेश नीति आधारित है ये गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी कौन बोला था, ये आपको हमें बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी कौन बोला था, तो आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे आपसे लोग अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है वर्ष आपके 1977 में, ध्यान रखेंगे 1977 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है पहली बार जो है हिंदी में जो है यहाँ पर क्या है कि आपका भाषण आपका दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 में आपका जो है दिया गया था। राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए टोटल अगर ग्रह की बात करें तो टोटल जो है 8 आपका जो है ग्रह होते हैं। आपको बताना है यहाँ पर आपका कौन सा आपका ग्रह नहीं दिया गया। तो देखिए शनि आपका ग्रह होते हैं, सूर्य भी आपका जो है ग्रह के अंतर्गत आप सूर्य आपका ग्रह नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका शनि आपका हो जाएगा ग्रह, बृहस्पति आपका ग्रह हो जाएगा, बुध भी आपका जो है ग्रह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको सूर्य जो दिया गया सूर्य आपके जो है ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है, ये तारा के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों याद रखेंगे आपसे लोग सबसे छल्ले वाला जो ग्रह होते हैं ये आपके शनि होते हैं, बृहस्पति के सबसे अधिक जो है उपग्रह पाए जाते हैं, और बुध की बात करें तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है ये आपके बुध ग्रह है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है, ये आपको नंबर बताने हैं। तो भूटान की मुद्रा आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नगुल्टम, क्या हो जाएगा नगुल्टम। अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कल भी इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको रिवील कराया था कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है इसके लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके उत्तरदायी होते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी आपका है, मिथेन भी आपका होता है, और आपके जो है नाइट्रोजन भी आपका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपके नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं जो कि कल कारखाने से आपके निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृत सागर ये कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, अगर मृत सागर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इजराइल। देखिए मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के जो है जीव जंतु आपके नहीं पाए जाते, इन्हीं कारण से जो है इन्हें क्या कहा जाता है, तो मृत सागर कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्वामी, देखिए कहा जा रहा है कि सोमासी प्रवाह देखा जाता है, कहा जा रहा है कि मंडी सुपरवाइजर 2016 कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वही यहाँ पर आपको किया गया है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि सोमासी प्रवाह देखा जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथ ही याद रखेंगे सोमासी प्रवाह जो है ये आपका हिंद महासागर में देखा जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा रूबी पाइपलाइन, बाकी सभी आपके जो है एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा बताना है। बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, कर्क रेखा जो है ये टोटल 8 राज्य से होकर के आपके गुजरते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, और देखिए आपको समझना चाहिए कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कि कर्क रेखा जो है आपका गुजरता है। सबसे पहले तो हम लोग आंसर लगा लेते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा आपके नहीं गुजरते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आपके छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूछा है कि भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है, ये आपको अगर पूछा है। तो देखिए मैथ पर आपको थोड़ा बहुत आपको पकड़ होना चाहिए, ये आपको हो जाएगा पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए हिमालय की अगर सर्वोच्च अगर हम लोग शिखर की बात करें कि ये आपका कौन सा है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य की सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, ये आपको हमारा पूछा है। तो भारत के बाहर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये जो है लगभग अगर देखा जाए तो ये आपका तिब्बत से निकलता है, जो कि चाइना से आप बोल सकते हैं। राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितनी भी आप लोग देख पा रहे होंगे ये सभी आपके भारत में जो है आपके निकलते हैं। वही गंगा की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी जो है टोटल लंबाई है, और पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, कहा जा रहा है कि प्रजाति का उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपका आंसर होगा गाय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राजकोषीय घाटे के बारे में आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका होगा कि जो राजकोषीय घाटा है कुल व्यय यानी कि राजस्व प्राप्तियां प्लस आपका जो है गैर पूंजीगत प्राप्तियां को हम लोग क्या कहते हैं, तो राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है, ये आपको हमें बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है पूंजीगत एवं विकास व्यय, ये आपको दोनों कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो टोटल आपका लड़ा गया था 18 दिन तक लड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि फाजिज्म, कहा जा रहा है कि फासिज्म विश्वास करता है, बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे कि जो आपका फासिज्म है ये विश्वास करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि एक दल की प्रणाली में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन, कहा जा रहा है कि रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। तो उस दिन जो मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो माघ मेला जो शुरू होता है ये कब शुरू होता है, तो ये मकर संक्रांति में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रस्वेदन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है,
ये आपको हमारा पूछा है। तो विभाजन की जो क्षमता होती है ये आपको हो जाएगा शीर्षतः विभोजतक उत्तक में विभाजन की क्षमता होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूछा है कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका पर हो जाएगा जाइलम उत्तक। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है, तो ये आपके मोटापा होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए शरीर में ध्वनि यंत्र को जो है ये लॉरिंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉरिंक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे एल्बो ज्वाइंट जो है आपका ये आपका हो जाएगा हिंज ज्वाइंट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत हस्तांतरण की इकाई क्या है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीन। ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका होता है घेघा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग गलगंड की बीमारी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट विधि की पूछा है, कहा जा रहा है कि मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये जो आपका है कवक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि कहा जा रहा है कि सुसूरता की कमी से होता है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा, क्या होता है इसके कमी के कारण से। तो डायरेक्टली आप सभी लोग आप ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा ये जो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि अस्थि सुसूरता की कमी से क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे इसके कमी के कारण से जो है कैल्शियम नामक जो है ये पदार्थ की जो है कमी होती है बॉडी के अंतर्गत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो शाकाहारी के जितने भी आपके जीव होते हैं या फिर उत्पादक जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आपके आते हैं। तो हिरन जो होता है ये आपके जो है शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो बल दिया गया, बल का न्यूटन होता है, कार्य का आपका जूल होता है। तो ये आपका नहीं होगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका बल का आपका न्यूटन होगा, त्वरण का आपका मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। तो बी भी आपका नहीं होगा, बी भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, थर्ड में आप लोग देख पाएंगे दिया गया वेग। तो वेग का जो आपका यूनिट होता है ये आपका मीटर पर आपका जो है सेकंड आपका होता है। वही दोस्तों अगर चाल की बात करें तो इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कि यूनिट आपका समान आपका दिया गया है। वही दूरी की बात करें तो आपका मीटर होता है, वेग का आपका मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है एक करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी आपके जो है डिफरेंस आपको दिए गए। अगला क्वेश्चन है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो ये आपका रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस और कहा जा रहा है कि ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा केवल संवेग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई तरीका से आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो सिंपल आपका है कि जब भी कभी दोगुना अगर किया जाएगा तो उसका संवेग जो है आपका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ये आपका काइनेटिक एनर्जी पर तो आपका जाएगा नहीं। तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, mv आपका हो जाएगा। और इसमें आपका क्या होता है, तो मात्रा को कांस्टेंट रख करके कहा जा रहा है कि गति को दोगुना, यानी इसको अगर दोगुना कर दिया जा रहा है तो फिर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको आप दोगुना करेंगे तो आपका 2 ही रह जाएगा, क्योंकि mv आपका होता है, यहाँ स्क्वायर तो होता नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग जो है आपका दोगुना हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगे क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बहुत छोटी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि मापन इकाई को क्या कहा जाता है, तो देखिए साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ध्वनि मापन की जो इकाई होता है इसे डेसिबल कहा जाता है। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, राइट डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है, तो देखिए इसमें आपका किया जाता है कुदाल का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है इसे, तो साथ ही याद रखेंगे इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग एक बार समझेंगे। कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के उत्पन्न
कहा जा रहा है कि ऊष्मा को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा के जो है वर्ग के समानुपाती होता है। साथियों आपने पढ़ा होगा कि H बराबर जो आपका होता है ये आपका आई स्क्वायर आपका RT होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा रहे कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव हीलियम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हीलियम जो है किसी भी गुब्बारे में भी अगर भरा जाए तो देख पाएंगे कि गुब्बारा जो है ऊपर की ओर जो है उठते हुए प्रतीत होता है। तो इसका मेन आपका यही रीजन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि काफी जो है हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है कि मक्खन डैश का उदाहरण है। तो देखिए मक्खन जो होता है ये आपका पायस यानी इमल्सन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो इसका सिंपली आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो 2 8 आपका कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 4 आ गया तो 4 आप लोग लगाएंगे, राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये आपके जो है धातु के अंतर्गत आपका आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथ याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि बटर स्कॉच किसकी कहा जा रहा है कि किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका हो जाएगा गुलाब का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है कायिक प्रबंधन किया जाता है, तो कायिक प्रबंधन जो है आपके गुलाब में होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संयोजक यौगिक क्या है, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए फ्रेंड अगर संयोजक यौगिक की अगर हम बात करें तो जो है संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं ये आपके उच्च होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका होगा ये आपका 6.8 से लेकर के 9.2 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसी अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये आपको पर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए स्टील में जो मिलाई जाने वाली धातु होती है इसमें जो है कार्बन को मिलाया जाता है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में बताएंगे कि सी कहा जा रहा है कि 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे इसमें आपका 20 षटकोण और जो है आपका टोटल 12 जो है आपका पंचकोण होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली आपको माइंड में ही आपको फिट रखना है कि सी जो है कार्बन के यानी कि 60 कार्बन एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 षटकोण एवं 12 जो है पंचकोण होते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोना और गंगा नदी कहा जा रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पटना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी का सबसे ज़्यादा तट लगता है, तो ये पटना जिला ही आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया है, तो ये क्या है अजमेर में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ, बालासोर किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग बालासोर जो है ये ओडिशा राज्य में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, और यहाँ देखिए आपका 2019 आपका इसलिए है क्योंकि उसके बाद जो है किसी भी व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार से भी जो है ये सम्मानित आपका नहीं किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका अभी जो है अहमद अली होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था, तो साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1930, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है,
तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका देखिए जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो है पहला रिएक्टर था जो कि यूरेनियम 233 का प्रयोग किया था, ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका हो जाएगा कामिनी। वही दोस्तों अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूरेनियम जो है 235 का आपका प्रयोग किया जाता है। अभी के सीजन में जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इसमें आपको मारना है यूरेनियम आपका 235 लगाना है। ऑप्शन अगर दिया भी रहता है 233 तो नहीं मारना है। अगर ऐसे आपको पूछा जाता है कि जो है पहला जो आपका परमाणु रिएक्टर जो प्रिपेयर हुआ था इसमें किस प्रकार का यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 233। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका प्रक्षेपित हुआ था श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथ याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा CR दास। ऑप्शन जो है आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके अधीन अगर देखा जाए तो CR दास तो आपके तो जो है इसमें आपका थे ही, जो कि आपका स्वराज पार्टी 1923 में आपका गठित हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो CR दास के अलावा इसमें जो है चित्तरंजन दास भी इसमें जो है शामिल थे, मोतीलाल जो है नेहरू भी इसमें जो है आपके शामिल थे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि इनमें से किसे खान ए खानमा कहा जा रहा है कि खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा बैरम खां। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे असम से होकर के जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, मिजोरम, झारखंड इन सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने देश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। तो साथ ही याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल पर जो भारत ने हस्ताक्षर किया 2002 में किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम कहा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो आपके किए गए थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों पूछा जा रहा है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो श्री लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका नंबर हो जाएगा बिहार। करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, जहां की नाभिकीय संयंत्र जो है स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान सभा संविधान का हृदय और आत्मा, यह कथन किसका है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है, देखिए क्वेश्चन को पहले एक बार समझिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में देखिए आपको कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीटली मैंने जो है 85 क्वेश्चन आपको रिवील आपको करा दिया है। देखिए प्रत्येक सेट में जो है 85 क्वेश्चन करके आपको जो है दिया गया। तो 85 क्वेश्चन करके मैं जो है सर आपको जो है सेट आपको 27 सेट जितना भी आपको दिया गया सर आपको कवर करा करके जो है प्लेलिस्ट आपको बना दिया जाएगा। तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को रिविजन लगातार आप लोग करते रहेंगे। बाकी जो भी आपका लेटेस्ट अभी BSSC को लेकर के अभी बुक वगैरह आपका आएगा तो सारा कुछ आपको जो है यहाँ पर आपको रिव्यू आपको दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम भी इसका जो है काफी जल्दी आपका कंडक्ट आपका होना है, जिस प्रकार से भी जो है अपडेट आपके आए हुए हैं। बाकी खान सर का टॉनिक बैच को लेकर के भी आपका जो है आने वाला है, जैसा कि जो है उन्होंने अपडेट भी अभी दिया है। तो उसका जो भी आपका जो है नोट्स वगैरह आएगा तो सारा कुछ आपको जो है डेफिनेटली आपको जो है काफी अच्छे तरीके से आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।